स्वागत है। आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज़ नोन एज द एनर्जी बैंक। एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एनर्जी न्यूट्रिएंट तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों होते हैं, बट एनर्जी बैंक की बात करते हैं तो वो होता है फैट। ठीक है। विच वेव इज़ यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन द पाथ। कौन से वेव्स होते हैं जो हमारे ये ऑब्स्टिकल्स का आइडिया लगाते हैं। वेव्स भी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं और ये वेव्स निकलती हैं, देखिए बैट में से निकलती हैं। बैट की आइज़ तो होती नहीं है, तो इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स से इसको आइडिया लगता है कि रास्ते में क्या इसका फूड है, क्या इसका ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्या कहाँ पे बड़ी दीवार है। इस तरीके से ये आइडिया लगाता है। ऐसी जो ये वेल फिश होती हैं, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव से देखिए आप आइडिया लगाती है कि इनका फूड कहाँ है, रास्ते पे क्या आ रहा है। और जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं ना, वो भी सोनार जो होती हैं उसके थ्रू, उसमें से भी अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। तो वो क्या सोनार एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है शिप्स में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालता है, और उससे आइडिया लगता है कि कहीं कोई ग्लेशियर तो नहीं आ गया रास्ते में, या कोई चट्टान तो नहीं आ गई, या कोई सबमरीन तो नहीं है। इन सब चीज़ों का आइडिया लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्यूज़ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए फ्यूज़, आजकल तो फ्यूज़ अब जो है वो यूज़ कम होता है। मैंने आपको कुछ पिक्चर पेश की हुई है, देखिए आप, ये पहले से यूज़ होता है। आजकल एमसीबी का ट्रेंड है तो एमसीबी चलती है, बट फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ क्या होता है ना, ये फ्यूज़ ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब बाहर से किसी कारण से हमारे घरों के अंदर हाई करंट आ जाती है, ठीक है, कोई फॉल्ट आ गया रास्ते में और वो हमारे घर के अंदर हाई करंट आ गया, तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे ना। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है या एमसीबी लगाई जाती है। ये क्या करती है कि जैसी हाई करंट आती है तो इसके अंदर एक वायर होता है। हमारे घर में आने से पहले ये फ्यूज़ लगाए जाते हैं, करंट के घर के अंदर आने से पहले ये फ्यूज़ लगाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर लगाया जाता है, एलॉय लगाया जाता है। जैसे ही हाई करंट आती है वो एलॉय एकदम ब्रेक हो जाता है और हमारे अंदर जो हाई करंट आने वाली थी वो बच जाती है और हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बच जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड टू स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स। ब्लड कैंसर का पता लगता है कोबाल्ट 60 से, क्योंकि ये क्या करता है, एमिट्स गामा रेज। इसमें से गामा रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, तो गामा रेज निकलती हैं और इसी से इसका ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। ठीक है। वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊँ ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। एक्चुअली जो सन की रेज होती है ना, उसमें से बहुत तरह की रेडिएशंस आती हैं। ठीक है। तो जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो भी हमारे अर्थ पर आती हैं। बहुत सारी तरह के रेडिएशन निकलती हैं और हमारे लिए ये सब क्या हैं, ये रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं। तो क्या होता है कि जो ये कुछ गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, और भी कई गैसेस हैं जो कि क्या करते हैं, ये ऊपर एक लेयर के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और जो सन की जो रेडिएशंस आती हैं ना, उनको एक्सेसिव रेडिएशंस को क्या करती हैं, मतलब सन की रेज को तो ये गैसेस आने देती हैं अर्थ पे। ठीक है। लेकिन अर्थ पर आने के बाद जो रेडिएशंस यूज़ हो गई वो तो यूज़ हो गई, लेकिन जो रेडिएशंस यूज़ नहीं हुई वो क्या होता है कि वापस चली जाती हैं, कहाँ, स्पेस में चली जाती हैं। तो ये जो गैसेस हमारे ऊपर इकट्ठी हुई हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये जो है वाटर वेपर्स और भी हैं, तो ये सब क्या हैं, CFCs, ये ऊपर एक लेयर के फॉर्म में जमा हो चुकी हैं। तो ये क्या करती हैं, उन रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर रेडिएशन स्पेस में चली जाए ना तो गर्मी ना हो, इतनी ग्लेशियर्स मेल्ट ना हो। ज़्यादा गर्मी ऊपर है और ग्लेशियर्स भी कहाँ हैं, ऊपर हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होती हैं जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। CO2 सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है और यही जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है, इसके एमिशन को कम करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिकॉज
बिकॉज इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड हीट्स द अर्थ। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये CO2 ही है, और ये क्या कर रही है? इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो सन में से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और हमारे टेम्परेचर को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। विच एनिमल इज़ लार्जेस्ट मॉलस्क? सबसे बड़ा मॉलस्क, मॉलस्क जानते हैं आप? वो ये ऐसे एनिमल्स ऐसे फाइलम से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट। जैसे स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल ना जो रेनी सीजन में आपको लीव्स पे, दीवारों पे चलता हुआ दिखाई देता है ना, स्नेल। तो मॉलस्क उसी कैटेगरी में आता है। यूनियो हो गया, पाइला हो गया, ये सब क्या है? मॉलस्क फाइलम में आते हैं। तो मॉलस्क में जो लार्जेस्ट एनिमल है वो कौन सा है? वैसे तो कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना जायंट स्क्विड, ये देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही जायंट है। मैंने पिक्चर आपके लिए इसमें लगाई हुई है, देखिए आप, जायंट स्क्विड ये सबसे बड़ा मॉलस्क है। यानी कि आपको मालूम है इसके जो हार्ट होते हैं ना, वो 3 हार्ट होते हैं इसके, स्क्विड के, जायंट स्क्विड के, ठीक है। चलिए, व्हाट वुड हैपन इफ़ एक्सेसिव फर्टिलाइजर इज़ अप्लाइड टू द प्लांट विदाउट वाटर? आप आजकल गार्डनिंग तो हर कोई करता है, टेरेस गार्डनिंग बहुत कॉमन है, हर कोई करता है। तो हम क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं और पानी का अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं। सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र लेंगे तो अच्छे प्लांट्स उगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्टिलाइज़र के साथ आपको पानी भी डालना है। अगर फर्टिलाइज़र एक्सेस हो गया ना, तो जो प्लांट्स है ना उसमें स्कॉर्चिंग हो जाएगी, यानी कि प्लांट जल जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर द प्लांट विल डाई ड्यू टू द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस मीन्स, मैंने कल ही आपको प्लाज्मोलिसिस समझाया था कि प्लाज्मोलिसिस वो होता है जिसमें सेल के अंदर का सारा पानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन डालने पर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र है वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करता है, और प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसका पानी सारा बाहर आ जाता है, और प्लांट्स क्या होते हैं? स्कॉर्च हो जाएंगे, जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पानी भी डालना है, फर्टिलाइज़र का यूज़ थोड़ा कम करना है। An insect has tiny respiratory tubules along the side of its body. What are these called? आपने जितने भी इंसेक्ट्स देखे हैं ना, सारे इंसेक्ट जनरली आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। और आर्थ्रोपोडा फाइलम क्या होता है? ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, यानी कि जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आर्थोस मीन्स जॉइंटेड, पोडास मीन्स लेग्स। तो जॉइंटेड लेग्स जिस फाइलम के इंसेक्ट्स में होते हैं ना, उनको ही हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा, मतलब क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स कहते हैं, जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो हाउस फ्लाई हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो, स्पाइडर हो, प्रॉन हो, ये सारे। और ये एक चीज़ और आपको बताऊं, जो आर्थ्रोपोडा है ना फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम्स हैं उसमें सबसे बड़ा फाइलम है, और इसी में सबसे ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है आज के टाइम पर। तो ये पूछ रहा है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, सांस कैसे लेते हैं ये भाई? इनकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाती है? तो आप कभी इंसेक्ट को उल्टा करके देखेंगे तो साइड में देखिए, डायग्राम में देखिए, ट्रेकिया या स्पाइरकल्स, छोटे छोटे होल होते हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और ये सर्वाइव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट नेचुरल एलिमेंट इन द अर्थ? लाइटेस्ट तो गैस है हाइड्रोजन, जिसका मैं डायग्राम पेश नहीं कर सकती थी, है ना, लेकिन हैवीएस्ट एलिमेंट यूरेनियम को मैंने ज़रूर यहाँ पे आपके लिए पेश किया हुआ है, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। यूरेनियम हैवीएस्ट होता है, ये जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट यही है, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस और रिमेन्स द सेम एट द ग्रेटर डेप्थ? जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो सोचिए कि जो डेंसिटी है ना पानी की, डेंसिटी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, क्या मैं आज फिर बताऊँ? चलिए बता देती हूँ। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो पार्टिकल अगर ज़्यादा है एक जगह पर, किसी भी जगह पर अगर पार्टिकल ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाई डेंसिटी, पार्टिकल कम है तो हम कहेंगे लो डेंसिटी। मैंने आपको एग्जांपल बताया था हनी और वाटर का। तो हनी कैसा है? हनी कैसा है? हाई डेंसिटी, वाटर लो डेंसिटी। तो अब आप देखिए, जैसे आप पानी के अंदर जाएंगे, सोचिए पानी के अंदर जा रहे हैं, बहुत गहराई पे जा रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, सोचिए। पानी ऊपर से, आप काफ़ी नीचे चले गए हैं तो पानी तो ऊपर से दब रहा है ना, नीचे की तरफ दब रहा है,
तो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसीलिए ना प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ेगा ऊपर से, सोचो ऊपर से दब रहा है पानी, इतना ज़्यादा पानी है ऊपर, और प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी मॉलिक्यूल पर पास आ जाएंगे और डेंसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए तो जो डाइवर्स होते हैं ना, जो ये नीचे जाते हैं पानी के अंदर, गोताखोर कहते हैं जिनको, ये स्पेशल टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं ताकि इनकी बॉडी पिचक ना जाए, है ना, पानी के प्रेशर से दब जाएंगे, पूरी बॉडी दब जाएगी, इसलिए वो स्पेशल टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।